हेलो गाइस। तो इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल्स और रियल नंबर्स के ऊपर कुछ सीबीएसई के पिछले साल का क्वेश्चंस लाया है जो कि 2018, 19, 20 में या कंपार्टमेंटल एग्जाम्स या डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में आया हुआ है। तो उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चंस कराएगा और किस तरह का क्वेश्चन है वही करवाएगा। तो पहले वन मार्क क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। ऑप्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन, रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स एंड नन। मतलब हम लोग मालूम है पॉलिनोमियल होने के लिए उसका हाईएस्ट पावर या उसका कोई भी पावर हो वो पॉजिटिव एंड इंटीजर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर x का पावर -1 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज ये नेगेटिव है। या फिर x का पावर हाफ है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज पावर फ्रैक्शन में है। हमेशा पावर को इंटीजर में ही होना पड़ेगा, जो 1 2 3 4 इस टाइप का। सो पॉलिनोमियल होने के लिए उसका पावर हमेशा इंटीजर होना पड़ेगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। पर यहाँ देखो रूट एक्स है, रूट एक्स मतलब क्या है, एक्स टू वन बाई टू, पावर फ्रैक्शन में है इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस फाइव। अभी तो हो गया 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स क्या होता है, एक्स टू पावर -1 जो कि नेगेटिव है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। ओके। सेकंड क्वेश्चन ये आया हुआ है सीबीएसई 2020 में बेसिक मैथमेटिक्स में। एकदम सिंपल है। इफ 2 is a zero of the polynomial ax square minus 2x then find the value of a। अगर 2 जीरो है तो हम लोग लिख सकते हैं p of 2 equal to 0 which implies a dot 2 square minus 2 dot 2 equal to 0 which implies 4a square minus 4 equal to 0 implies 4a square equal to 4 implies sorry not a square a equal to 4 by 4 which is equal to 1। तो ये हम लोग का a का वैल्यू है। कुछ खास थी ना, खास था नहीं। 2 इज जीरो बोला तो हम लोग p ऑफ 2 इक्वल टू 0 बैठा दिया और x का जगह 2 बैठा के a का वैल्यू निकाल दिया। ओके। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ देखो, ऑन डिवाइडिंग px by x square minus 4 क्वेश्चन द रिमाइंडर वर फाउंड टू बी x, 3 रेस्पेक्टिवली देन px इक्वल टू पूछा है। क्लियरली देखो, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम से क्या लिखते हैं हम लोग, p of x इक्वल टू q of x इंटू g of x प्लस r of x। यहाँ पे r क्या है रिमाइंडर, g क्या है डिवीजन, q क्या है क्वोशिएंट। अब ये तीनों का तीनों लोग गिवन है, qx गिवन है x, gx गिवन है x स्क्वायर माइनस 4 और rx गिवन है 3। मल्टीप्लाई करेगा तो x क्यूब माइनस 4x प्लस 3। तो हम लोग का px क्या है, x क्यूब माइनस 4x प्लस 3। बहुत सिंपल था, कुछ खास था नहीं। तो नेक्स्ट जाता हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है अगला ये, तो वन रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 क्या होता है, 1.4 समथिंग 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 होता है। ओके। एंड √3 होता है 1.7 समथिंग समथिंग समथिंग। तो हम लोग को बताना 1.4 और 1.7 का बीच का कोई भी एक रेशनल नंबर। 1.4 और 1.7 का बीच में 1.5 भी आता है, 1.6 भी आता है और दोनों का दोनों रेशनल है, तो कोई भी एक लिख दो और 1.5 लिखिएगा, एक ही बात है। ओके, सिंपल था ये। सेकंड बोला इफ px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 देन अल्फा बीटा इक्वल टू, पर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px। अल्फा बीटा अगर इसका जीरो से तो सम ऑफ द रूट्स हम लोग को मालूम है कितना होता है, माइनस b बाई एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है, c बाई a। हम लोग निकालने ये दिया पर फिर भी निकाल देते हैं, क्या देखते हैं। तो माइनस b यहाँ पे है -1, a यहाँ पे है 1, हम लोग आंसर हुआ 1। c यहाँ पे है 1 और a तो है ही 1, यहाँ भी हम लोग आंसर हुआ 1। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। क्लियर था, कुछ खास तो था नहीं है, सिंपल था एकदम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 2 मार्क्स टाइप, जो 2 मार्क्स में आता है।
पहला क्वेश्चन ये है, सिंपल है, एक्सरसाइज में भी इस टाइप का क्या हुआ है। तो क्वेश्चन बोला फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। ओके, गिवन सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा बीटा इक्वल टू 2। Therefore, the quadratic polynomial is k into x square minus alpha plus beta x plus alpha beta, means x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। अब अल्फा प्लस बीटा तो -3 दिया हुआ है, तो -3 बैठा दिया, अल्फा बीटा 2 दिया हुआ है, 2 बैठा दिया, माइनस माइनस प्लस, सिंपल था, कुछ खास था नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब जो अगला क्वेश्चन करा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से देखना। अगला क्वेश्चन है ये, जो कि थोड़ा इजी है, कुछ खास दिया नहीं है। देखो, if alpha and beta are the zeros of fx equal to x square minus p of x plus 1 minus c, then show that this is equal to this। ये दिखाने दिया है। तो हम लोग को fx क्या गिवन है, x square minus p of x plus 1 minus c equal to x square का x square रखेगा, अब p into x plus 1 होगा। देखो, p को x plus 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या होगा, px minus p minus c, p को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस p into x minus px minus p into 1 minus p, which implies x square minus px माइनस कॉमन ले लिया p plus c। तो ये हम लोग का हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पे where a equal to 1, b equal to minus p and c equal to minus p plus c। इसको सीरियस मान लो, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी सी है, इसलिए सीरियस मान लिया। तो आप देखो, हम लोग को मालूम है सिंस अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ fx, हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए, विच इम्प्लाइज 1 and minus b by a, which is p, and alpha beta equal to c by a, which is minus p plus c by 1, मतलब minus p minus c। ओके, ऑब्वियसली मैं यहाँ सीरियस पकड़ा तो ये सीरियस होगा, सीरियस बाय। तो ये हम लोग का अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा बीटा है। तो हम ये पार्ट पूछ रहे हैं, जस्ट ये याद रखने से बात। नाउ LHS अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, हम मल्टीप्लाई कर देगा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस 1 अल्फा, अल्फा इंटू 1 प्लस 1 इंटू बीटा बीटा प्लस 1 इंटू 1 1, हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अल्फा बीटा क्या है, माइनस पी माइनस सी, अल्फा प्लस बीटा क्या है, प्लस पी, और ये प्लस 1, पी कट गया, बचा 1 माइनस सी, विच इज इक्वल टू RHS। तो बहुत सिंपल सम था, जस्ट वही सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को यूज करके ये निकालने दिया। और इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आता है जहाँ पे सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को लेके ही कुछ करने दे सकता है 2 मार्क में, तो कुछ खास टफ था नहीं ये। फिर और भी क्वेश्चन है, लाइक जैसे कि प्रूफ दैट 5 + 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर, जो कि 2018 में आया CBSE में। और इस टाइप का सम सीजिए, डायरेक्ट बुक का ही है, सो ये हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बिकॉज इसे हम किया हुआ अपना पिछले वीडियो में। फिर एक और है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 4q + 1 and 4q + 3। ये भी पूरा एक्सरसाइज से ही है, ये सब भी डायरेक्ट किया हुआ, ये भी हम अपना पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेगा। और एक क्वेश्चन है जैसे कि डिवाइड द पॉलिनोमियल gx this by px, तो क्लियरली इसको इससे डिवाइड करना है, डिवाइड करके एक रिमाइंडर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। तो ये भी तुम लोग खुद से ट्राई करना, नहीं सके तो बोलना, पर इजी है, सकेगा। निकालने के बाद तुमको वेरीफाई भी करना है, क्या वेरीफाई करना है, डिवीजन एल्गोरिथम, वही p of x equal to, सॉरी यहाँ पे gx है ना, तो g of x equal to p of x into q of x plus rx, ये वेरीफाई करना है तुमको। तो जस्ट जो जो निकलेगा यहाँ बैठा देना और वेरीफाई कर देना, सिंपल है, इसमें कुछ खास है नहीं है, इजी है, इसलिए हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, सिर्फ किया हुआ है। सो गाइस, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स का आता है नॉर्मली, तो अच्छे से देखो। बोला जाए इफ वी डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x² - 2x + 1 देन द रिमाइंडर इज x + a। यहाँ पे हम लोगों को रिमाइंडर दे दिया है,
बोला फाइंड के एंड ए। तो बोला इसको इससे डिवाइड करना, ठीक है, हम लोग इसको इससे डिवाइड करेगा x का मल्टीप्लाई x। हम यहाँ x टू द 4 चाहिए तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर करेगा, डिवीजन जैसे करता है वैसे ही है। तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x टू द 4, x स्क्वायर इंटू माइनस 2x 2x क्यूब एंड x स्क्वायर इंटू k kx स्क्वायर। साइन चेंज, ये गया तो -6 + 2 -4 होता है। और ये वाला देखो 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर बचा क्योंकि साइन चेंज हो गया। मतलब क्या, 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर, x स्क्वायर कॉमन लेगा तो क्या बचेगा 16 माइनस kx स्क्वायर। वही हम यहाँ पे लिखा 16 माइनस kx स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन। इसका ये दो को नमा दिया। अब हम लोग को चाहिए -4x क्यूब। यहाँ पे ऑलरेडी x स्क्वायर है तो क्या मल्टीप्लाई करने से -4x आएगा, -4x तो -4x कर दिया। So -4x into x square -4x cube, -4x into -2x plus 8x square because 4 2 is 8, x into x x square and -4x into k -4kx। फिर साइन चेंज, ये कट जाएगा। अब इस पे ध्यान दो, हम लोग के पास है 16 माइनस k x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर बिकॉज साइन चेंज हो चुका है यहाँ पे। तो मतलब क्या 16 माइनस k x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर फिर कॉमन तो क्या बचेगा 16 माइनस k माइनस 8x स्क्वायर एंड 16 माइनस 8 कितना होता है 8, सो 8 माइनस k x स्क्वायर। तो वही उतार दिया। अब हम लोग इसको काटने के लिए 8 माइनस k x स्क्वायर ही चाहिएगा तो इसलिए हम यहाँ पे 8 माइनस k से मल्टीप्लाई किया। तब 8 माइनस k इंटू x स्क्वायर 8 माइनस k x स्क्वायर, 8 माइनस k इंटू 2 तो 8 माइनस k इंटू 2x कर दिया, उतना का उतना लिखा, मल्टीप्लाई नहीं किया। एंड 9 माइनस k इंटू k तो 8 माइनस k इंटू k लिख दिया। फिर साइन चेंज, ये कट गया। अब इधर वाला कैलकुलेशन देखो, यहाँ पे है 4k माइनस 25x, नीचे है माइनस, साइन चेंज हो गया तो नीचे 2 प्लस 2 8 माइनस k x। अब जब x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 4k माइनस 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई कर रहा है 2 8 16 माइनस 2k और x हम लोग का कॉमन आ गया। फिर से देखो x कॉमन आ गया तो बचा 4k माइनस 25 और अंदर बचा 2 8 16 2k 2k। अब 4k माइनस 2k कितना होता है 2k माइनस 25 प्लस 16 कितना होता है -9 और x साइड में है तो वही लिखा। फिर इधर का देखो 10, इधर माइनस साइन चेंज हो गया तो ये भी देखो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 10 माइनस 8 माइनस k इंटू k, साइन चेंज हो गया 10 माइनस 8 इंटू k 8k माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर। सिंपल था, 8 इंटू k 8k माइनस साइन आ गया था, माइनस k इंटू k स्क्वायर पर माइनस था और माइनस माइनस प्लस तो k स्क्वायर, तो k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 वही हम लोग लिखा। तो ये कुछ खास टफ था नहीं। अब यहाँ पे आता है हम लोग को a और k का वैल्यू कैसे निकालेगा। तो ये हम लोग का रिमाइंडर हुआ पर एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोला रिमाइंडर कितना है r of x इक्वल टू x प्लस a। अब यहाँ देखो x का कोएफिशिएंट क्या है 1, पर हम लोग का ये भी तो रिमाइंडर है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2k माइनस 9 और सिंस दोनों ही रिमाइंडर है तो दोनों सेम होना पड़ेगा। तो मतलब क्या 2k माइनस 1 2k माइनस 9 इक्वल टू 1 होना पड़ेगा तभी दोनों सेम आएगा। एंड a इक्वल टू होना पड़ेगा k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 तभी हम लोगों का ये दो सेम होगा। x का कोएफिशिएंट मिला दिया और वो कांस्टेंट टर्म को a से मिला दिया। क्लियर है। अब यहाँ से k क्या होगा 9/2, k हम लोगों को मिल गया। जैसे k मिल गया इसमें बैठा दो 9/2 होल स्क्वायर माइनस 8 डॉट 9/2 प्लस 10 which is equal to 49/4 minus 2 4 is 8 4 9 is 36 plus 10 which is equal to 49/4 minus 26। अब कैलकुलेशन करो निकल जाएगा, इतना कैलकुलेशन हम नहीं करने वाला, एलसीएम लेके निकालो आंसर निकल जाएगा। मेन बेसिक था ये समझाना जो कैसे किया। हम लोग जस्ट रिमाइंडर को कंपेयर किया क्योंकि हम लोग रिमाइंडर गिवन था तो इसमें इतना था, कुछ खास टफ था नहीं है, बस सोचने लायक था। डिवाइड किया और यहाँ पे अगर सोच लिया कंपेयर करना तो आंसर निकल गया। और अगर तुम यहाँ तक करके छोड़ेगा तो
स्टेप मार्किंग मिलेगा। प्लस यहाँ पे अंदर में कैलकुलेशन रॉन्ग होने का चांसेस बहुत है, तो डायरेक्टली यहाँ मत करना, जैसे हम साइड में करके दिखाया वैसे तुम भी रफ पेज में अपना कर लेना, ताकि ये कैलकुलेशन रॉन्ग ना हो के वाला। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। सो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2019 में आ चुका सीबीएसई के, ये देखो अच्छे से, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial this has sum of its zeros equal to half of their product। मतलब सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के बीच में कुछ गिवन है, ठीक है देखिएगा। तो लेट px इक्वल टू दिस, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ px। अगर अल्फा बीटा इसका जीरोस हुआ तो अल्फा बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय माइनस बी। बी यहाँ पे है माइनस ऑफ k प्लस 6, तो माइनस ऑफ k प्लस 6 बैठा दिया, और a है 1 तो 1 बैठा दिया, माइनस माइनस प्लस k प्लस 6। अल्फा बीटा क्या होता है, c बाय a, दैट मींस c यहाँ पे क्या है 2 into 2k minus 1, तो c का जगह बैठा दिया, और a to 1 है तो 2 into 2k minus 1 by a which is equal to 2 into 2k minus 1। तो ये हम लोग का अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ इट्स जीरोस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, माने प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोस, हाफ इनटू अल्फा बीटा। सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, हम वही लिखा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ इनटू अल्फा बीटा। अब दोनों का वैल्यू है यहां बैठा दो, अल्फा प्लस बीटा ये k प्लस 6 है, हाफ का हाफ इनटू अल्फा बीटा 2 into 2k minus 1 है, 2 into 2k minus 1। अब देखो 2 2 कट गया, बचा क्या 2k minus 1, k को इस तरफ ले जाओ, हम डायरेक्ट कर दिया, और -1 को इस तरफ लाओ +1, तो निकलेगा k इक्वल टू 7। ये कैलकुलेशन करके देखना, तो k इक्वल टू 7 निकलता है। तो ये सिंपल सा सम था, जस्ट एक कंडीशन दे दिया, पर यूज यही हुआ अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। तो ये दो को यूज करके कुछ भी सम दे सकता है, यहाँ पे कंडीशंस भी चेंज कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। सो बेहतर जितना क्वेश्चन इस टाइप का मिले प्रैक्टिस करो तो अच्छा है, बिकॉज जरूरी नहीं है नेक्स्ट ईयर वापस यही आए, इसी को चेंज करके कुछ भी दे सकता है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ जीरोस of fx equal to इतना is 144, then find p। p यहाँ पहले रहा x square plus px plus 45। ओके, let alpha and beta be the zeros of px equal to x square plus px plus 45। हम पकड़ लिया, तो हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाय, तो माइनस बी बाय ए, यहाँ पे b इक्वल टू p है तो माइनस p बाय 1 इक्वल टू माइनस p, तो हम डायरेक्ट लिख दिया माइनस p। सिमिलरली अल्फा बीटा क्या होता है 45, बिकॉज c बाय, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 45 बैठा है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द जीरोस, देखो किसका स्क्वायर, डिफरेंसेस ऑफ द जीरोस, डिफरेंस ऑफ द जीरो क्या था अल्फा माइनस बीटा, उसका स्क्वायर इज 144 बोला, मतलब इज द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस का डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंसेस ऑफ जीरो और उसका स्क्वायर बोला, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 144। क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देना ये बात। इसका एक और हम बताएगा क्या है, इज 144। अब हम लोग मालूम है अल्फा माइनस बीटा को हम लोग कैसे लिख सकता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा विच इज 144। तुम लोग बैठा के देख सकते हैं इस फॉर्मूला को, यही मिलेगा, ट्राई करना, ये इसका फॉर्मूला होता है। नाउ अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस पी होल स्क्वायर, अल्फा बीटा क्या है 4 into 45 इक्वल टू 144, which implies p square equal to 144 plus 180, because 44 जब 180 होता है माइनस 180 को जोड़ेगा तो प्लस 180, which is equal to कितना होता है देखो 324 होता है, 144 plus 180 कितना होता है 324। therefore p square equal to 324, तो p क्या होगा रूट ओवर 324 प्लस माइनस 324 को फैक्टराइज करके देख लो क्या आता है, क्लियरली तुम जब देखेगा तो पता चलेगा
324 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 18 होता है, बिकॉज 2 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 9 81, तो 9 का स्क्वायर रूट 9, तो 9 2 या 18 होता है। तो यहाँ पे पी का आंसर है प्लस माइनस 18। सो बहुत इजी सम था और सीधा दिया था, पर हम एक बेसिक डिफरेंस बताता है। अगर हमें चीज मतलब सब काटता खाली डिफरेंस बताना है। If the difference of square of 0, स्टेटमेंट देखो यहाँ बोला था इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ 0, यहाँ बोले इफ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 0। इसका तो ये मीनिंग है बिकॉज स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, मतलब डिफरेंस का स्क्वायर बोला, पर यहाँ पे क्या बोला डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 0, माने पहले स्क्वायर का जीरो का स्क्वायर होगा फिर उसका डिफरेंस होगा। इसका मीनिंग ये है। तो ये दो में ध्यान रखना, कुछ भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ओके, और ये दे देगा तो हम लोग मालूम है इसको क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, और फिर कुछ इसका वैल्यू गिवन रहेगा और इसका कहीं ना कहीं निकल जाएगा क्वेश्चन का गिवन कंडीशन के हिसाब से। पर ये दो स्टेटमेंट का ध्यान रखना, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस या फिर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, दोनों दिखने में एक ही लगता पर है अलग अलग चीज। ओके ठीक। और एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर इस टाइप का आते रहता है। तो ये क्वेश्चन आया था 2018 में, कॉमन एक्सरसाइज से, बस फर्क कितना है यहाँ पे थोड़ा रूट्स अलग दिया हुआ है। नॉर्मली कितना कैसा रूट देता है, -√2, √2, 5/2, 2/5, इस टाइप का रूट्स रहता है, और यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया है, तो वो हम बता देते हैं कैसे करना। तो हम लोग पकड़ गए लेट px इक्वल टू दिस, सिंस 2 - √3 and 2 + √3 आर जीरोस ऑफ px, ये गिवन है, ये दो जीरोस है, हम लोग मालूम है x - दिस एंड x - दिस विल बी ए फैक्टर ऑफ px। डेफिनेटली जब जीरो होता है तो फैक्टर भी होता है। अब जब ये और ये फैक्टर है तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा, सेम जैसे हम लोग नॉर्मल वाला में करता है, सेम डिक्टो वैसे ही करना। तो ये और ये इनका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा, पर इसका प्रोडक्ट क्या है मेन यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका, बहुत लोग यहाँ पे अटक जाता है। तो हम लोग ब्रैकेट को हटा देगा तो x - 2 + √3, बिकॉज -2 -2 -2 + √3, यहाँ भी ब्रैकेट हटा देगा तो बोथ साइड माइनस मींस x - 2 x - √3। अब यहाँ अगर तुम ऑब्जर्व करेगा तो इसको a पकड़ो, इसको b पकड़ो, ये भी a ये भी b, तो क्या हो रहा है a + b a - b, और हम लोगों को मालूम है a + b a - b क्या होता है a² - b²। एक और बार देखो, हम x - 2 को a पकड़ा, √3 को b पकड़ा, तो ये बन गया a + b a - b, जो कि होता है a² - b²। तो ये क्या हुआ x - 2 होल स्क्वायर, b √3 मैंने √3 होल स्क्वायर। अब x - 2 होल स्क्वायर क्या होता है x² - 4x + 4 और √3 होल स्क्वायर 3, दैट मींस x² - 4x + 1। तो अगर ये फैक्टर है मतलब क्या, ये इक्वल टू ये है, ये भी फैक्टर है, और ये अगर फैक्टर है तो ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करना तुम लोगों का काम है, हम हर एक चीज डिवाइड करके देगा तो तुम लोग खुद से क्या प्रैक्टिस करेगा, डिवाइड करके देखो, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको रिजॉल्व करो, उसमें से जो भी जीरोस आएगा वही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। सब पहले जैसा जो पहले नॉर्मल एक्सरसाइज में क्या सिस्टम को ये बताना था बोल के हम ये करवाया, बाकी डिवाइड तुम लोग खुद से ट्राई करो। ओके, कुछ भी डाउट हो तुम लोग मेरा गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर सकता है, हम अपना कोड डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो ज्वाइन करो, वहां पे जो पूछना है इजीली पूछ सकता है, हम एनी टाइम तुमको हेल्प कर देगा। ओके, तो ये क्वेश्चन में इतना ही था, बस ये एक अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये find a polynomial whose zeros are alpha plus beta whole square and alpha minus beta whole square, where alpha and beta are the zeros of fx equal to x square plus bx plus q। तो हम लोग को मालूम है अल्फा एंड बीटा इसका जीरोस है, सिंस अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ fx equal to this, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकते हैं -b/a यानी -p एंड अल्फा बीटा c/a यानी कि q। ये हम डायरेक्ट लिखा है, तुम लोग खुद से पुट करना -b/a c/a, देखना निकलता है नहीं निकलता, इजी है, अब डायरेक्ट लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो हम लोग को क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर चाहिए। अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा अल्फा माइनस बीटा। तो हम लोग को मालूम है अभी पिछला सम्स में हम ये यूज किया अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है आइडेंटिटी। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -p अल्फा बीटा q, तो -p होल स्क्वायर -4 × q व्हिच इज p² - 4q। फिर से देखो हम लोग ये आइडेंटिटी यूज किया और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू बैठा दिया, तो इससे हम लोग को मिलता है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू p² - 4q। यहाँ खत्म नहीं हुआ, अब हम साइड में लिख देते हैं एक बार अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -p,
तो होल स्क्वायर कितना होगा पी स्क्वायर, एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कितना होगा पी स्क्वायर माइनस 4q। ये हम लोग को मिल गया। अब निकालने क्या किया, एक पॉलिनोमियल जिसका जीरोस ये दो है, अगर ये दो जीरोस है तो इसका सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना पड़ेगा। नाउ सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये होगा सम ऑफ द जीरोस। बिकॉज ये एक एक करके जीरोस है तो इसका सम क्या होगा ये, और इसका वैल्यू क्या होगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4q। ये तो हम लोग को दिया हुआ है, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना आता है 2p स्क्वायर माइनस 4q, विच इज इतना रखने से चलेगा, कोई गलत नहीं है, 2p स्क्वायर माइनस 4q। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी निकालना पड़ेगा, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इनटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, वो कितना होगा सेम, जस्ट बैठा देना कुछ नहीं है, पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 4q। यही हो गया हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो गया सम ऑफ जीरोस। हम लोग का यही दो जीरोस था इसलिए हम लोग इसका सम और इसका प्रोडक्ट निकाला। तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा देखो, therefore the quadratic polynomial, sorry, हाँ, a quadratic polynomial is k into x square minus, हमेशा फॉर्मूला लिखना, x means sum of zeros plus product of zeros। अब कुछ नहीं है, जस्ट बैठा देना, k into x square minus 2p square minus 4q x plus p square into p square minus 4q। यही हम लोगों का फाइनल आंसर। तो कुछ खास था नहीं, अल्फा एंड बीटा दिया हुआ था जिससे हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मिल गया, जस्ट वही दो को यूज करके ये दो निकाला हम लोग। कोई जरूरी नहीं कि हर बार यही क्वेश्चन आए, इसका जगह कुछ और भी दे सकता है, सपोज कुछ जीरोस आर 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा, ये दे सकता है, तो क्या करेगा कर ही देता है, सिंपल है, कुछ भी दे सकता है। अब हम लोग को मालूम था अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस पी अल्फा बीटा क्यू, ये हम लोग निकाल लिया था पिछले कंडीशन में। तो फाइंड ए पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा, सपोज ये, तो हम लोग को पहले सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा, जो कि कितना होता है एलसीएम लेगा अल्फा बीटा, तो बचेगा बीटा प्लस अल्फा। तो पर बीटा प्लस अल्फा कितना है माइनस पी, अल्फा बीटा कितना है क्यों खत्म। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा 1 by अल्फा इनटू 1 by बीटा, व्हिच इज 1 by अल्फा बीटा व्हिच इज 1 by क्यू। अब सम ऑफ जीरोस मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज k into x square minus सम ऑफ जीरोस ये है मींस माइनस पी बाई क्यू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है मींस प्लस 1 बाई क्यू। अब तुम लोग एलसीएम लेना चाहता है तो एलसीएम लेके भी कर सकता है, वरना यहाँ तक छोड़ सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ज्यादातर आते रहता है, तो प्रैक्टिस करके ना, और कोई भी डाउट हो तुम लोग हमको पूछ सकता है एनी टाइम। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा है, टॉपिक मींस इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम करवाएगा, जो एक साल आ चुका है, तो कभी कभार आता है, वो तुम लोग का एक्स्ट्रा ऑप्शनल पार्ट में है, तो बाई चांस दे दे तो बस ध्यान में रखो। हम लोग को मालूम है जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो हम लोग सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख सकते हैं, और वो होता है माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी कुछ है, अब हम लोग का क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और उसका जीरोस हम लोग पकड़ेगा अल्फा बीटा और गामा, इसको गामा बोलता है, ये गामा है। तो अल्फा बीटा गामा अगर जीरोस हुआ, पहला पार्ट क्या है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज माइनस बी बाई क्लियरली। उसके बाद क्या हम लोग दो दो करके सम निकाल रहा है, जैसे पहले अल्फा बीटा लेगा फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा, तो वही है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विच इज सी बाई, फिर तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, जैसे इसमें सारा जीरोस का प्रोडक्ट था विच इज डी बाई। फिर से सुन लो सम ऑफ द जीरोस, और ये तो है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये भी सम ऑफ द जीरोस है पर इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू, बिकॉज यहाँ पे भी देखो पहले सम लिया फिर दो का प्रोडक्ट आया, पर यहाँ पे कोई तीसरा था नहीं बोल के यहीं पे खत्म। पर जब यहाँ पे सम लेने के बाद दो का प्रोडक्ट आया, तीसरा भी था बिकॉज गामा था और गामा अल्फा भी था, तो फिर इसका सम कर दिया, उसके बाद तीन का प्रोडक्ट मिल गया। और याद रखना इतना मुश्किल नहीं है, बी बाई सी बाई डी बाई, बस बी बाई सी बाई डी बाई,
माइनस प्लस माइनस, इतना ही है। पहले वाला बी बाय, दूसरा वाला सी बाय, तीसरा वाला डी बाय, माइनस प्लस माइनस, सम प्रोडक्ट प्रोडक्ट, तो इतना ही है। तो इससे रिलेटेड जस्ट एक क्वेश्चन है जो कि हम अभी नेक्स्ट वाला में करवाएगा। तो हो सके तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, या फिर कॉपी में लिख लो पॉज करके। जस्ट याद रखने से हुआ, याद रखना इजी है, जब हम बताया वैसे याद रखने से हो जाएगा। तो जो हम लोग पिछला टॉपिक डिसाइड किया उसी का ऊपर ये सम है, ये आया हुआ एक बार कंपार्टमेंटल में शायद, और जो भी मैंने यहाँ क्वेश्चंस कराया सारा एग्जाम्स में आया हुआ है सीबीएसई के, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन आर a प्लस बी ए एंड a माइनस बी। जब बोल दिया जाए इसका जीरोस क्या है, a प्लस बी है, a है एंड a माइनस बी है, देन फाइंड a एंड b। चलो ठीक है, लेट px इक्वल टू दिस पकड़ लिया। अब जीरोस ये है तो मतलब क्या, हम लोग लेट अल्फा इक्वल टू a प्लस बी, बीटा इक्वल टू a एंड गामा इक्वल टू a माइनस बी, बिकॉज़ ये तीन ही जीरोस है, लिख सकता है, हम लोग पकड़ लिया। अब पिछला टॉपिक में हम लोग पढ़ा सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाय सम ऑफ द जीरोस। अल्फा का जगह a प्लस बी, बीटा का जगह a, गामा का जगह a माइनस बी। अब देखो b b कर दिया तो बचा क्या, 3a which is equal to 3। नाउ 3a equal to 3 मतलब क्या है, a equal to 1 because 3 by 3 डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम लोग सम ऑफ द जीरोस इस्तेमाल किया। अब हम लोग के पास टोटल 3 कंडीशन है ऐसा। अब एक तो यूज कर लिया, बाकी बचा दो, एक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, वो भी हम लोग यूज कर सकता है। सॉरी हम गलत कर दिया, उसमें भी अगर हम लोग यूज करेगा तो भी हम लोग का बी का वैल्यू निकल जाएगा, और अल्फा बीटा गामा भी यूज करेगा तो निकल जाएगा, पर हम इसको ज्यादा प्रेफर करता है बिकॉज इससे इजीली निकलता है। तो ये होगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इम्प्लाइज बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। अब ये देखो, तो अल्फा है हम लोग का a प्लस बी, बीटा है a माइनस बी, और बीटा है a और गामा है a माइनस बी। अब हम लोग मालूम है a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a का a रख दिया। अब a का वैल्यू हम लोग को यहाँ मिल चुका है, हम बैठा देगा 1 इंटू 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेगा और बी स्क्वायर निकालेगा तो मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2, बिकॉज बी स्क्वायर उधर चला गया, माइनस 1 को इधर लाया प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, और बी स्क्वायर इक्वल टू 2 मतलब क्या, बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो हम लोग का a का वैल्यू क्या है, इधर 1, और b का वैल्यू इधर प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2। तो बहुत ही सिंपल था। और नॉर्मली हमेशा याद रखना, जब भी क्यूबिक का सम दे ये कंडीशन और ये कंडीशन ही यूज करो, बीच वाला मत करना, बीच वाला में बहुत झमेला होगा, कैलकुलेशन का झमेला होगा। तो बेहतर ये कंडीशन और ये कंडीशन ही यूज रखना, और यही अगर आया तो ये दो कंडीशन यूज करके ही आएगा, इसका हम गारंटी देते हैं। तो कुछ खास था नहीं, जस्ट कंडीशन का ऊपर था, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो बहुत इजी था। और टाइप का आता है जैसे इफ द जीरोस ऑफ दिस आर इन एपी, इन जीपी, ये सब भी आता है, पर अभी तक तुम लोगों को एपी जीपी मिला नहीं है, मिलेगा। तो जब वो मिलेगा उसके बाद हम वापस से पॉलिनोमियल से रिलेटेड उस टाइप से जो क्वेश्चन आए वो भी करवाएगा। तो फिलहाल इतना ही है। लास्ट एक और टाइप का क्वेश्चन है वो हम करवा देता है, उसके बाद हो जाएगा। तो मेरा इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसको मैंने थोड़ा डायरेक्टली लिखा। हम लोगों को गिवन है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 where alpha and beta are the zeros of where alpha and beta are zeros of px। ये गिवन है, हम लोग को फाइंड करना है ये, ठीक है। तो px अगर इतना है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई, दैट मींस माइनस ऑफ माइनस 1 बाय 1। तुम लोग फॉर्मूला लिखना, माइनस बी बाई अलग से लिखना, तुम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेगा तो तुम लोग का मार्क्स कटेगा। हम बस थोड़ा डायरेक्ट लिखा, चलो कोई नहीं, गलती हो गई मेरा। तो माइनस बी बाई लिखना, उसके बाद बी का जगह माइनस 1 बैठा ना, 1 विच इज इक्वल टू 1, एंड अल्फा बीटा भी माइनस 4 बाय 1 होगा, दैट इज माइनस 4। अब निकालना है ये। तुम सोच सकते हम लोग डायरेक्ट एलसीएम ले लेता है सबका, और सबका मत लेना, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू तो हम लोग के पास है ही, इसको बिगाड़ के क्या करेगा, जब इसको हम लोग डायरेक्ट बैठा सकता है। तो एलसीएम सिर्फ इस पोर्शन का लो, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसका लेगा तो अल्फा बीटा एलसीएम होगा, और ऊपर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा भी तुम्हारे पास है, अल्फा बीटा भी तुम्हारे पास है, जस्ट वैल्यू बैठा दो, 1 बाय 4 माइनस 4, एलसीएम लिया, आंसर निकल गया। इस टाइप का क्वेश्चन यूजुअली आता रहता है, और सोच समझ कर करना, जो वैल्यू दिया गया उसको कभी बिगाड़ने का कोशिश मत करना। फॉर एग्जांपल एक और सम बताता हूँ, अगर हम लोग निकालने थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा,
ये देखो, हम इस टाइप का सम्स अपने प्रीवियस लेक्चर में करवाया भी है, बट फिर भी हम दोबारा करवा रहे बताने के लिए। अब देखो यहाँ पे अल्फा बीटा हम लोग को गिवन है, इसको मत बिगाड़ो, जस्ट हम लोग को चाहिए ये। पर अब ये क्या होता है हम लोग को मालूम है, ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा अलग से था, तुम जब इसको ब्रेक करेगा तो ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा कट गया तो बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला याद रखना, एक्चुअली ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला से ही ये सब निकाला गया है, तो ये सब ट्रिक याद रखना तुम लोग। तो इसका जगह ये बैठा दिया हम लोग। अब इसको क्या लिख सकता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, पर अल्फा प्लस बीटा क्या, 1 स्क्वायर माइनस माइनस 4 विच इज 5। तो बहुत सिंपल था ये, जस्ट तुम लोगों को इसको इवैल्यूएट करना था। तो हम पहले खाली इसको इवैल्यूएट किया क्योंकि हमको इसको मालूम था इसका वैल्यू, तो जस्ट इसको इवैल्यूएट किया और इसका फॉर्मूला ये होता है हम लोग को मालूम है। तो इस टाइप का सम्स अपना पिछला वीडियोस में करवाया हुआ है, तो तुम लोग देखना और कुछ भी डाउट हो तो बोलना। और हम यहाँ पे अभी तक जितना भी क्वेश्चंस कराया सारा हम पिछले ईयर से कलेक्ट करके करवाया, सारा आया हुआ है। और जो जो हम सॉल्व करके नहीं दिया वो एक्सरसाइज से ही है, फिर भी तुम लोग खुद से ट्राई करना। और बहुत सारा क्वेश्चन है जो अभी तक हम यहाँ पे नहीं बताया बिकॉज सिमिलर टाइप का है, तो हम बार बार एक ही चीज को बार बार नहीं बताया, पर हम फ्यूचर में वो एज ए होमवर्क अपना गूगल क्लासरूम में देते रहेगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, उन लोगों को समझ में आया हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, उन लोगों के साथ भी शेयर करना, बिकॉज नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। ओके, थैंक यू।